गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ बच्चों। सब्जेक्ट साइंस है आपका अभी, तो आप अपनी साइंस की बुक निकालिए और उसमें हम देखते हैं कि हमने आज क्या करना है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना थोड़ा भूल गई थी। हमने कल एक नया लेसन स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले हमारे लिए एक काम था प्रोग्रेस चेक। तो ये वाला पार्ट जो है मैंने अभी छोड़ दिया है, इसको हम करेंगे, लेकिन हाफ ईयरली से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। जब आपका रिवीजन होगा तो तब हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो हम कल कर रहे थे उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो देख लीजिए, हमने कल पढ़ा था फूड एंड डाइजेशन, खाना और उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको हमने पढ़ा था। डाइजेशन मतलब होता है पाचन, जो खाना हम खाते हैं वो किस तरीके से पचता है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा था डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम लोग क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि फूड से हमें क्या क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा, फैट्स हमने पढ़ा, प्रोटीन्स हम कर चुके हैं, विटामिन्स हमने पढ़ लिया है, मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे डाइजेशन पे, किस तरीके से जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो खाना हम खाते हैं वो ब्लड के थ्रू क्या नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। ऑल फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, उसका पचना क्या है, ज़रूरी है। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ चेंज इनटू अ सिंपलर फॉर्म। जो भी खाना हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी हम खाते हैं उस खाने का क्या है, उस खाने का एक सिंपल फॉर्म में चेंज होना क्या है, ज़रूरी है। तो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, डाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे कि जो खाना हम खाते हैं वो एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। इन दिस सिंपलर फॉर्म इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जब ये खाना एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तब ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, तब ये खाना एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक। इट इज़ देन कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच नीड दिस फूड। जब ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब इस खाने को हमारी पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ले जाया जाता है ब्लड के थ्रू। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसे ब्लड के थ्रू पहुँचाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, ठीक। तो देखिए, वी ईट और ड्रिंक थ्रू आवर माउथ। आप जानते ही हैं कि हम खाना कैसे खाते हैं, थ्रू आवर माउथ। हम अपने मुंह में खाना रखते हैं और खाना हम अपने मुंह से खाते हैं। व्हेन वी ईट सॉलिड फूड वी फर्स्ट कट इट एंड च्यू इट विद अवर टीथ। जब भी हम कोई सॉलिड मतलब थोड़ा जो सख्त होता है, हार्ड जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी हो गई, कुछ भी हार्ड चीज़ हम जो खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हो गए, जैसे हम एप्पल खाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने दांतों से उसे कट करते हैं, दांतों से तोड़ते हैं, काटते हैं, फिर च्यू करते हैं और फिर उसे क्या कर लेते हैं, वो च्यू करते हैं, दांतों से चबाते हैं। इन द माउथ अ डाइजेस्टिव लिक्विड सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। हमारे मुंह में एक क्या होती है, पानी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सलाइवा होता है जो हमारे मुंह के अंदर, उसको बोला जाता है सलाइवा। जो एक लिक्विड होता है, जो पानी हमारे मुंह में रहता है, वो एक सलाइवा लिक्विड कहलाता है। वो क्या हो जाता है, उस खाने के साथ मिक्स होता है। दिस मेक्स अ पेस्ट ऑफ द फूड। फिर हम खाने को चबाते हैं तो उस खाने का क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। सलाइवा ऑल्सो चेंजेस द स्टार्च इनटू द शुगर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा का काम है, क्या काम है, देखिए, सलाइवा ऑल्सो चेंजेस द स्टार्च। सलाइवा का काम है, सलाइवा का काम है स्टार्च को चेंज करना, किस में, शुगर में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम के थ्रू। उस किसको, उस स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। और दिस इज़ वाई द फूड्स हैविंग स्टार्च सच एज पोटैटोज, राइस, ब्रेड एंड चपातीज टेस्ट स्वीट आफ्टर च्यूइंग। तो आप बता सकते हैं जब क्या होता है, दिस इज़ वाई द फूड हैविंग स्टार्च, इसीलिए जिस जिस खाने में स्टार्च होता है, चाहे वो पोटैटो होता है, चावल है, ब्रेड है, चपाती है, जब हम इसे चबा लेते हैं तो इस खाने का, इसका टेस्ट हमें कैसा लगता है चबाने के बाद, ये हमारे मुंह में मीठा सा एक टेस्ट होता है इसका, ठीक है। फ्रॉम द माउथ
द फूड गोज इन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। जो खाना हम मुंह से घूंट लेते हैं वो खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक मतलब होता है हमारा पेट, पेट में जाता है थ्रू द फूड पाइप के थ्रू। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? फूड पाइप्स होते हैं। तो उस फूड पाइप्स के थ्रू जो हम खाना घूंट लेते हैं मुंह से, वो हमारे कहाँ चले जाता है? स्टमक में चले जाता है। अवर स्टमक इज़ लाइक अ बैग मेड ऑफ मसल्स। जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टमक है, वो एक बैग की तरह है। हम खाते जाते हैं, उस बैग में स्टोर होता जाता है। बैग मेड ऑफ मसल्स का बना हुआ एक बैग है ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है। हेयर द फूड इज churned. It also mixes with several digestive juices produced by the wall of the stomach. हमारी जो पेट की दीवारें हैं, जो स्टमक में वॉल्स हैं हमारे पेट की, जो चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई हैं, उनमें क्या होते हैं? उनमें अलग अलग तरह के सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस, उनमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो हमारे खाने को क्या करते हैं? डाइजेशन मतलब होता है पचाना, डाइजेस्टिव मतलब पचाने की क्या होते हैं? उसमें जूसेस होते हैं जो खाने को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। These juices break down the proteins in the food. इन डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? खाने में क्या होता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द फूड। हमारे फूड में जो भी प्रोटीन होता है उसको क्या करना? ब्रेक डाउन करना, ठीक है। From there the food is pushed into a long coiled tube called the small intestine. अब जो खाना हमारे स्टमक में गया, उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। हमारे पेट में लंबी लंबी क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पेट स्टमक के बाद कहाँ सप्लाई होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड टू द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले तो हमारा जो स्टमक वॉल है उसमें भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, लेकिन वहाँ से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ भी क्या होते हैं? उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। These juices mix with the food and change it into simple liquid form. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये अलग अलग जूसेस होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है फूड को और भी ज़्यादा क्या करना? सिंपल लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, ये फूड क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करती हैं विच देन पासिस इनटू द ब्लड। और इसके पास खाने को क्या कर देती हैं? इसके बाद ये खाने को ब्लड में क्या कर देती हैं? भेज देती हैं। विच देन पासिस इनटू द ब्लड। उसके बाद खाना कहाँ पास हो जाता है? ब्लड में चला जाता है, मिक्स हो जाता है। सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद ये खाना कहाँ मिक्स हो जाता है? ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, पहला देखिए, पेज टर्न करिए आप। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचता नहीं है, विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड, जो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये है कि वो खाना पचा नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इनटू द ब्लड गोज़ इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना पचता नहीं है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब भी नहीं किया जाता, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? इज़ मच वाइडर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है? चौड़ी होती है, बड़ी होती है। एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी होती है। वाइड तो होती है ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल होती है, शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट एंड पासिस इट टू द किडनी। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड, और ये खाने से जो पानी की मात्रा होती है उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड पासिस इट टू द किडनी, और जो बचा हुआ रहता है उसको कहाँ पास कर देती है? किडनी में भेज देती है। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और जो हमारी बॉडी में अब जो वेस्ट फूड जो बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, वो क्या हो जाता है? वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। वेस्ट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। अब देखिए आप इसमें रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। एक अच्छे डाइजेशन के लिए, हेल्दी डाइजेशन के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, देखिए। वी शुड डेवलप सर्टेन हैबिट्स टू इंक्रीज गुड डाइजेशन। हमें अपने बॉडी में अच्छे डाइजेशन के लिए कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। तो पहला देखिए,
टेक फूड एट फिक्स्ड आवर, खाना जो है हमेशा एक निश्चित समय पे खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम देर देर में खाना खा रहे हैं, कभी हम 10 बजे खा रहे हैं, कभी हम 9 बजे खा रहे हैं, कभी हम 7 बजे खा रहे हैं। हमेशा एक टाइम जो है खाने का वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए, च्यू द फूड वेल। कई लोगों की आदत होती है खाना मुंह में रखते हैं, थोड़ा सा चबाते हैं, घूट देते हैं। नहीं, खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए जब तक वो उसका अच्छे से पेस्ट ना बन जाए, ठीक है। थर्ड देखिए, डू नॉट ओवर ईट। कभी भी खाने को अधिक मात्रा में मत खाइए। कई लोग होते हैं खाना खाते रहते हैं। नहीं, कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। इट कॉज अनईजीनेस एंड इनडाइजेशन। अगर हम एक एक्सेसिव मात्रा में जो है खाना खा लेंगे तो उससे क्या होता है, हम अजीब सा महसूस करते हैं, अनईजी हो जाते हैं हम, और वो खाना पचता भी नहीं है, इनडाइजेस्ट हो जाता है वो, ठीक है। हैव अ बैलेंस डाइट। हमेशा बैलेंस डाइट लीजिए। हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। खाना हमेशा ऐसा लेना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, विटामिन भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, ठीक है। खाने को हमेशा बैलेंस्ड लेना चाहिए। 5 देखिए, डू नॉट ईट व्हेन यू आर एंग्री, अफ्रेड और वरीड। कभी भी खाना मत खाइए जब आप गुस्सा हैं या फिर आप डरे हुए हैं और परेशान हैं। कभी भी खाना उस टाइम पे मत खाइए। 6 देखिए, द प्लेस वेयर यू ईट योर फूड मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी। जहाँ पे भी हम खाना खाते हैं, हमारा खाने का जो स्थान होता है, जगह होती है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। 7 देखिए, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खाने में हमेशा हरी सब्जियों की मात्रा हो, ठीक है। 8 देखिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी की हमेशा मात्रा क्या रखनी चाहिए, खाने में अच्छी खासी मात्रा रखनी चाहिए, पानी हमें अच्छा पीना चाहिए। 9 देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हमेशा हमें हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए, ठीक है। 10 देखिए, वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर एवरी मील। हमने खाना खाया, हमें फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, हमेशा कुल्ला करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए अंदर से। हमारे जो दांत हैं उनमें कभी भी हमारा मुंह के अंदर कभी भी जूठा जो खाना होता है वो रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए, हमेशा कुल्ला करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए, ठीक है। 11 नेवर ईट इन बिटवीन मील्स, दिस विल स्पॉइल योर एपेटाइट। नेवर ईट इन बिटवीन मील्स, खाने के बीच बीच में कभी भी मील्स नहीं लेने चाहिए। दिस विल स्पॉइल योर एपेटाइट। हैव अ फिक्स टाइम फॉर टॉयलेट, और टॉयलेट का टाइम भी एक फ़िक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना खाने बैठे हैं तो आप टॉयलेट जा रहे हैं, नहीं। खाना खाते वक्त ना तो बोलना चाहिए, ना ही इधर उधर जाना चाहिए। टॉयलेट का भी एक टाइम हमें क्या करना चाहिए, फ़िक्स रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज़ करिएगा अभी एक बार, आप इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ अभी, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है।